हेलो दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको 2 महीने का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पीजीटी हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूं। आज मेरा चौथा दिन है। चौथी क्लास में मैं संस्कृत के 6 कवियों का एक एक करके जिक्र करूंगा। अभी आज मैं केवल कालिदास का जिक्र करूंगा। ऐसे आगे आने वाले दिनों में मैं करता जाऊंगा। मैंने सिलेबस बहुत बारीकी बता दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो संस्कृत के 6 प्रमुख कवियों में पहला स्थान कालिदास का है। कालिदास मुख्यतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत सारा विवाद है जैसे तुलसीदास जी को लेकर, लेकिन बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन में भी जिक्र है, कालिदास उज्जैन के ही रहने वाले थे। ये मुख्यतः चौथी शताब्दी में हुए। जे हम कह सकते हैं जैसे भरत मुनि दूसरी शताब्दी में, वैसे कालिदास संस्कृत के प्रखंड विद्वान ये चौथी शताब्दी में हुए जैन विद्वान। कालिदास जी को उपमा की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपमा। उपमा कालिदास, बहुत बड़ा नाम। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कालिदास के बहुत सारे नाटकों का मंचन विदेशों में हुआ। सोचिए, भारत में इनका नाटक उतना नहीं देखा जाता, विदेश में तुलना करी जाती है कि भारत अ, शेक्सपियर हम कह सकते हैं कालिदास जी को, लेकिन ये तुलना बहुत सही नहीं है। शेक्सपियर से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले कालिदास जी हुए। तो कैसे तुलना करी जाए, ये निरर्थक है। बट हम कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में जो स्थान शेक्सपियर का है, वो संस्कृत बहुत रिच साहित्य, बहुत अपने आप में एक साम्राज्य वाला साहित्य कालिदास जी के नाम समर्पित है। नेक्स्ट, इनकी पत्नी विद्योत्मा, कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो विद्योत्मा की वजह से कालिदास कालिदास बन पाए। महाकाव्य, नाटक और गीत काव्य, इनका 3 काव्य आप तरीके से देख सकते हैं। महाकाव्य में कुमार संभवम और रघुवंशम आपको याद होना चाहिए। 2 महाकाव्य, कुमार संभवम, रघुवंशम। कुमार संभवम में 17 सर्ग है, रघुवंशम में 19 सर्ग है। अब आप जान सकते हैं, यही आप क्लियर कर लीजिए, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम को लघुत्रयी कहा जाता है। मतलब आरकेएम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये गीत काव्य है। और ऋतु संहार, ऋतुओं का वर्णन, वहां गीत काव्य हो गया। नाटक इनके 3 बहुत फेमस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मालविकाग्नि अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की जितनी तारीफ करी जाए कम है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालिदास क्या उपनाम, कवि बुल, कवि कुल गुरु, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती जी से भी संबंधित इनको कहा जाता है, कुछ याद रखिएगा। नागा अर्जुन ने कालिदास की रचना मेघदूत के आधार पर लिखा। मेघदूत में यक्ष अक्षरी के से संबंधित है। यक्ष मर जाता है, उस पे कुछ वियोग से रिलेटेड है। अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। सोचो आप, कहते हैं समुद्र में जितना पानी है, उससे ज्यादा लोगों की विरह में आंसू निकले हैं। तो नागार्जुन कालिदास सच सच बतलाना में यही बहुत फेमस लाइन बोलते हैं। ये आपको याद रहे, यह चेछड़ी से संबंधित मेघदूत है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कालिदास वैदर्भी रीति से संबंधित, हमने रीति पढ़ाया है। जैसे ओज प्रसाद गुण होता है, उसी तरीके से वैदर्भी रीति है। ज्यादातर रचनाएं श्रृंगारिक हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं किस रीति से संबंधित है। कुमार संभवम जो रचना है, ये कार्तिकेय, इसमें नायक कार्तिकेय हैं। जैसे अभी हम आगे और पढ़ेंगे, रघुवंश महाकाव्य में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे कुमार संभवम में कार्तिकेय जी एक तरीके से नायक हैं, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो कुमार समूह में मल्लीनाथ ने कहा ये 8 सर्ग ही उपलब्ध हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मल्लीनाथ ने क्यों 8 सर्ग इंपॉर्टेंट लिखा, इन्होंने बहुत सारी टीका लिखा है, उस पे आप जाएंगे। तो पार्वती जी के जन्म से लेकर शंकर भगवान के विवाह तक कामदेव को शंकर भगवान भस्म कर देते हैं, फिर कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं, ये हम कुमार संभव में पढ़ेंगे। तो अपने देश की रचना आप पढ़िए ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रघुवंशम। देखिए, इसमें नायक भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, नायिका सीता जी हैं। 31 सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र है। कहा जाता है रघुवंशम में कालिदास एकदम मेच्योर हो गए,
मतलब किसमें वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत उनको रचना सोच समझ कर करने लगे, वो रघुवंशम महाकाव्य। यहाँ पे ये 19 सर्ग में विभक्त है। 19 सर्ग में क्या है, रघुवंशम जो है ये 19 सर्ग में महाकाव्य विभक्त है। अब आप ऐसे क्रम से करते जाएंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कालिदास वैदर्भी रीति से हमने पढ़ा दिया, रघुवंशम भी हमने पढ़ा दिया। तो रघुवंशम में इक्ष्वाक वंश है जो सूर्यवंशी है। मनु, आपको पता है 31 सूर्यवंशी राजा हुए, जैसे अज, दिलीप, अज नंदन मतलब दशरथ हो गए, दिलीप हो गए, मनु हो गए, ये सब लोग रघुवंशम से संबंधित हैं। तो इसमें इनको रसेश्वर की उपाधि मिली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे रसों को उन्होंने मिक्सअप कर दिया कालिदास जी, किस रचना में, रघुवंशम में। और मनु से लेकर 31वां जो राजा हुआ वो अग्निवर्ण हुए। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत तगड़ा प्रेम से रिलेटेड है नाटक, मालविकाग्नि अग्निमित्रम। इसमें क्या है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, मौर्य वंश का शासक में एक बृहद्रथ हुआ, उसकी हत्या शुंग वंश के शासक, उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। उसका बेटा अग्निमित्र था। उसको उसको मालविका से प्रेम हो गया। आज भी हमको फेसबुक आईडी से जो प्रेम होता है, मालविका जितना फोटो में सुंदर थी उससे ज्यादा वो सुंदर रियल में थी। उसका मित्र गौतम उससे मालविका से मिलन करवाता है। ये बहुत तगड़ा बहुत तगड़ी रचना मानी जाती है। आप पढ़ सकते हैं ये नाटक। अब विक्रमोवंशीयम में क्या है, पुरूरवा उर्वशी की है। देखो सब में प्रेम प्रसंग ही कालिदास जी का है। ये चंद्रवंश के प्रतापी राजा पुरूरवा उर्वशी की रचना है, प्रेम कथा है। सभी देवताओं में पुरूरवा बहुत फेमस थे, इंद्र भगवान के भक्त थे। अब इंद्रलोक से प्रश्न आता है कि बुलावा आता है कि आप यहाँ उर्वशी को हमारे पास भेज दीजिए। प्रेम प्रेम पत्र के माध्यम से वार्तालाप होती है। ये भी बहुत अच्छी रचना है, ये नाटक है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये प्रेम का अथाह मतलब प्रेम कैसे होता है, कैसे इसकी इसके मूल में हम जाएंगे। दुष्यंत और शकुंतला, ऋषि दुर्वासा का श्राप हो जाता है, गंधर्व विवाह होता है, पुत्र भरत उत्पन्न होते हैं, जिसके नाम पर हमारा भारत देश का नाम पड़ा, ऐसा सब लोग कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये 7 सर्ग में विभक्त है। ठीक है, फोर्थ बहुत फेमस, इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब टीजीटी में कालिदास से संबंधित पूछे गए प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, आर्केयम लघुत्तरयी है। तो इस तरीके से आर्केयम में ही तो रघुवंशम है, यानी नहीं है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट, कामार्ता ही प्रकृति कृपा। देखो संस्कृत के वर्ड आ गए, कृपड़ा विश्वेत नाचेत नेसु। ये प्रकृति का वर्णन किसमें है, मेघदूत में। मेघदूत में बहुत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे महत्वपूर्ण है, चतुर्थ अंक है। मैंने आपको लगता छूट गया, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पे ऋतु संहार हमने आपको छोड़ दिया। ऋतु संहार के बारे में आपको बता दूं, 6 सर्ग हैं। जैसे इसमें ऋतुओं के माध्यम से प्रेम की परिणति बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य का आतंक होता है, तो कालिदास लिखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जो लोग नहाने से पानी कम नदियों में नहीं होता, यानी सूर्य पानी को खींच ले रहा है, यानी ग्रीष्म ऋतु में कैसा माहौल बनता है। वर्षा ऋतु में ऋतुराज बोला जाता है। शरद ऋतु में नववधु से संबंधित बारिश के बाद जो छोटी छोटी फूलों में कलियां निकलती हैं, इसको आप प्रेम से कनेक्ट करिएगा। हेमंत ऋतु में कि धान की बालियां पक रही हैं, ओस जब धान पे पड़ती है तो वो हेमंत ऋतु हो गया। शिशिर ऋतु क्या है, सूर्य की किरण का लोग इंतजार करते हैं, जो ठंडी और बसंत से पहले जो होता है उसमें लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं सूर्य भगवान निकले, तो उसको शिशिर ऋतु कहते हैं।
और बसंत ऋतु आम का बौर निकल जाए, इसमें कामदेव बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। जो आपका 14 फरवरी वाला जो डे है, ये बसंत ऋतु में ही है। ऋतु संहार में ऑलरेडी वर्णन हो चुका है, कुछ समय कामदेव ज्यादा प्रभाव, उनका प्रवाह ज्यादा रहता है। तो आप ऋतु संहार भी, इसमें 144 श्लोक हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं, रचना पढ़ा रहे थे, अब ये भी रचना हो गई। अब कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? देखो आप, दूतम मेघदूतम आपको याद ही रहना चाहिए। आप ऐसे ही ऑप्शन इन्वेंट, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत से जो हिंदी भाषा आई है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये है ना, अपभ्रंश, अवहट। अब सोचो, खड़ी बोली 10वीं शताब्दी में आई है। अब प्राकृत जो चौथी शताब्दी में कालिदास जी का एक तरीके से आप जन्म मानेंगे, तो उस समय सबसे ज्यादा प्रभावी क्या थी? पाली आपको बौद्ध धर्म में दिख जाता है, प्राकृत, तो ये ऑप्शन आपका प्राकृत होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी? तो ऐसे हम लोग एक एक कवियों को पढ़ेंगे, और आपको सर्ग याद करना है, उसके जो क्वेश्चन है उसको रटना है। ऐसे आपके 6 कवियों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, 5 और कवियों को। धन्यवाद।